कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। ठीक है बंक मारते हैं तो तुम बता रही हो तो ठीक है, ऐसे मार दी, ऐसे मार दी। बट 5 मिनट पहले तो तू कुछ लिखता भी नहीं है। मैं क्यों अकेले फंसूं? वो झोला भी तो देख लो नहीं तो। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज जानू विद द गर्लीज। तो आज हम ना एक स्टोरी टाइम करने वाले हैं। हमारे अच्छे बुरे कर्म कांड हम जितने ऑन स्क्रीन बता सकते हैं हम सबके सब आपको आज शेयर करने वाले हैं। इतने बार हमने सारे टॉपिक्स लिख दिए जो मैं बताना है, बिकॉज हम यहाँ से यहाँ पहुंच जाते तो हमने बोला नहीं हम यहीं रहेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो में नहीं बनानी है। फर्स्ट टॉपिक मैं ऐसे यहाँ पे शो करूंगी, ठीक है? चलो हाँ बेटे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। फैमिली देखती है वरना स्कूल लाइफ में तुम कुछ करो ना करो, एक बार बंक करने की इच्छा तो तुम्हारे अंदर से जागती है, ठीक है? उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो तुम उसको खत्म ही कर दोगे या तो तुम्हारे अंदर गट्स ही नहीं आएंगे स्कूल से निकलने के, राइट? ये भाई हम स्कूल से निकले थे बट 5 मिनट पहले इन्हें बोला भी 5 मिनट पहले। एक क्लासमेट था और उसने प्लान करा कि चलो बंक मारते हैं। हमने बोला ठीक है बंक मारते हैं, लेकिन वही मेरा बात हो तो गई। chill। भाई इस बंदी ने कहा कि बंक मारेंगे लेकिन कब 5 मिनट पहले। तो हमारे दिमाग में आया 5 मिनट पहले, बिकॉज 5 मिनट में जाने नहीं देते थे। हमारी क्लास से बाहर निकलने के ना दो रास्ते थे। एक तो हम पीछे से निकल सकते थे, गेट एक से। आगे से मेन से। आगे वाले गेट में ना सर खड़े रहते थे, वो भी डंडा पकड़ के। इस बंदी ने बोला कि चलो चलते हैं। हमने बोला ठीक है। ये और वो क्लासमेट जिसने ये प्लान स्टार्ट करा था वो तो निकल गए। ये और ये बच गए क्लास में। पहले कन्विंस कर दिया यार तू चलना, तो हम थोड़ा सब जल्दी निकलेंगे, सब निकलेंगे करके। मैंने कहा चल ठीक है यार, इसने बोला हम निकल जाएंगे करके। अब ये दोनों तो निकल गए, बचे हम दोनों। मैं इस बंदी से बोली बहन चल चल, वो निकल गए ना, ये बैग के साथ सबको देख मतलब बहन सर आगे वाले गेट में, हम पीछे से निकलेंगे, चल चल। ठीक है, देनी सडनली निकले भी, और कब निकले जब सर देख चुके थे। ये बंदी इसके घर में खड़े होकर देख रही है कि ठीक है सर ने हमें देख लिया, बट चलिए बंदी में बता नहीं रही है। उस दिन हमें कुछ नहीं हुआ गाइस, उस दिन हमें खबर तक नहीं लगी कि हमें देख लिया। कुछ मेरे अंदर के गट्स, घर तो पहुंच के रहूंगी। इन सबके मजे लेने वाली मैं थी। क्लास से पूरा देख रही थी कैसे बंद कर रहे हैं, पूरा भाई का भागना। उस क्लासमेट ने बोला कि पीछे से सर देख रहे हैं, हमने जो स्पीड पकड़ी है, मैंने बोला ना हो ही नहीं सकता। पर हमें क्या पता था कि हमारे सर भी हमें छुप के देख रहे हैं, लिटरली वो बस के दरवाजे के पीछे छुप के हमें भागते हुए देख रहे हैं। एक जो पनिशमेंट मिली है, पनिशमेंट अगले दिन हमने क्या किया भाई? सर ने बोला था, सर ने बोला पनिशमेंट दूंगा तो चारों को साथ में दूंगा। एक दिन ये नहीं गई, एक दिन वो नहीं आया, एक दिन ये नहीं गई, एक दिन मैं नहीं गई। सर का टेम्पर कहां पहुंच गया था? ऐसे करते करते एक हफ्ता निकल गया, फिर एक दिन अचानक से चारों साथ पहुंच गए। सर ने इनको बोला था कि आपसे गेम्स नहीं खेलेंगे पूरा 1 साल तक। डंडे भी तो खाए, डंडे तो खाए यार। इतने डंडे छाप पड़ गया। पेपर भी था शायद, ये नहीं करने दूंगा। लेकिन चौथे दिन में हो गया यार, गेम्स गेम्स खेलने दो। ये बात 11th की स्टार्टिंग की थी गेस ना, तो उसके बाद हमने जितना टाइम स्पेंड करा ना स्कूल में, सर ने हमें हमेशा ताना मारा, ऊपर से हंसे एकदम 5 मिनट पहले क्या सोच के भागे थे। गाइस पता है वो 5 मिनट पहले भी नहीं था, इसको कन्विंस करने में हमें भागने में 3 मिनट चले गए, वो 2 ही मिनट बचे थे। और हमने बंक भी कब करा, जब पहली पहले बचते उसमें हमें लाइन बनानी पड़ती है। हमने क्या बंक करा, लाइन ना बना के हम सीधे भागे हैं। ये हमारा बंक था, सो कॉल्ड वाला। टीचर से अपनी गलती होने के बाद भी मुंह ना चलाना इज नॉट माय टाइप। तो ऐसे मैंने 11th में एक और कांड कर रखा है। हमारा क्लास टेस्ट था उसका अकाउंट्स का ना, एंड हमारा काम भी पूरा नहीं था। तेरा बहन तेरा नाम पूरा नहीं था। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। ऐसा होता है कि सर हमारी कॉपीज एंड ऑल चेक कर रहे थे, उसमें एक तो मेरा काम भी पूरा नहीं था, ऊपर से मैं मूवी सर से चला रही थी कि मेरे को आप मार्क्स कैसे, मतलब मेरे को आप कैसे पॉइंट आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने क्या नहीं रखा था, और सबसे और जो हेडिंग्स होते हैं वो भी नहीं लिखी थी। मैंने यार अपने 11th से कभी मैंने लाइक फॉर्मेट बनाना है और मेरे से होता ही नहीं। क्यों? मेरे को क्यों करूं? ऐसा होता है कि ठीक है पेपर में कर दूंगी, पेपर में कर दूंगा, लास्ट में मेरे से पेपर में भी नहीं होता, ठीक है? तो मैंने बोला कि यार अब सर मेरे को बहुत टाइम से टोक रहे हैं, बट मैंने स्टिल नहीं बना रखा था, मुझे पता था मेरी गलती थी। अब दिक्कत ये आई कि सर ने मेरे को खड़ा करा एंड अपने पास बुलाया एंड ही वाज लाइक चेकिंग कर रहे थे कॉपी की, एंड वो लिटरली बहुत गुस्से में थे क्योंकि हम में से किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आए थे अकाउंट्स में। मेरे आया, मेरे मार्क्स नहीं, मेरे से पहले और थी। मेरे मार्क्स अच्छे थे, और थी। मेरे मार्क्स अच्छे थे, मेरी लेकिन हमें कुछ नहीं कहा था सर ने। क्यों कहते हैं? अब सुनो, इनको क्यों नहीं कहा मैं बताती हूँ। मेरी कॉपी आई, सर ने कॉपी चेक करनी स्टार्ट करी। अब सर को उसमें फॉर्मेट नहीं दिखे तो ऑब्वियसली सर को गुस्सा तो आएगा। सर क्योंकि मुझे साल भर बोलता है कि रानी फॉर्मेट बना, फॉर्मेट बना, फॉर्मेट बना, कि मैंने बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी। मैंने पता उससे 2-3 दिन पहले ना एक बड़े मेहनत से वो काम करा था, मतलब दिन रात बैठ के समझ लो, ठीक है? मैंने वो सारा काम करा, अकाउंट्स का, वो भी लाइक सारे क्वेश्चन जितने मेरे से हो सकते थे सारा मैंने काम करा। अब सर तुमसे बोले कि तुमने फॉर्मेट नहीं बना रखा और सर तुम्हारी कॉपी ऐसे ऐसे फाड़ दे। मैं बताती हूँ लेजिट सर ने करा कैसे था। सपोज मेरी कॉपी है, सर ने ये करा था पूरी कॉपी में हर एक पन्ने में ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं यार? सर ने ऐसे करा, मेरे अंदर का जानवर जाग गया। मैंने हाँ कैसे फिर जो लड़ाई हुई है हमारे बीच, सर और मेरी बहस हुई। मैंने सर से कॉपी, सर ने मुझे कॉपी लाइक सर ने कॉपी भी अच्छे से नहीं पकड़ाई, सर ने ऐसे टेबल में ऐसे फेंकी। हम सबको तो भाई बड़े मजे आएगा एकदम। आएगी के ऊपर बताओ। मैंने भी ऐसे पकड़ी, ऐसे करी और ऐसे फाड़ दी।
ये बंदे खुश थी भाई, इसकी कॉपी मेरे बाद थी है, इसने भी फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं बना रखा था, ठीक है। हमारी क्लास में जो मेजोरिटी बच्चे हैं ना, उन लोगों ने नहीं बना रखा लाइक फॉर्मेट और तो मैंने बोला मैं क्यों अकेले फंसूं, क्यों फंसूं मैं ऐसे टाइम पे। उसके बाद सबकी कॉपी चेक हुई। उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे लाइक मैंने लाइक ऐसे पॉइंट आउट नहीं करा कि किसने नहीं बना रखा है। एंड सर को गुस्सा आया, सर चले गए क्लास से बाहर। एंड मैंने ना उसी बीच एक पॉइंट रख दिया था कि आपने सिर्फ मेरे को पॉइंट आउट करा, मेरे को टारगेट करा, जब क्लास में सबकी कॉपी में फॉर्मेट नहीं थे। वो वापस आई नहीं, हम भी मजे में बैठे हुए हैं, मेरे आंखों से तर 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 ऐसे बहने लग गए आंसू कि मेरी क्या गलती थी यार, मैंने तो बना रखा था, ठीक है मैंने नहीं बनाया था, तो किसी ने नहीं बना रखा। तो सर ने काम करके दिया था। नहीं, उसके बाद सर ने मेरी कॉपी एंड ऑल मांगी, तो मुझे लगा सर वहाँ ले जा रहे हैं प्रिंसिपल सर के पास। आई वाज लाइक स्टाफ रूम था, मैं वहाँ पर गई भागते हुए, मैंने लगा कि मेरी कॉपी क्यों मांग रहे हैं। मैं गई, मैंने लगा सर कॉपी व्हाई, तो ही वाज लाइक कि मैं करके ला दूंगा काम, किसी की लाइक कॉपी एक और ले आ दो। उसने बताया था पहले। नहीं नहीं उन्होंने बता दिया था, मेरे को बता दिया था, तो उन्होंने बोला कि लाइक किसी और की कॉपी ले आ दो, मैं काम करके ले आऊंगा। वैसे कि आप शुक्र नहीं नहीं हूँ तो मैं लड़की, आखिर तो गलती ना भी माने तो आप थोड़ी काम करूंगी। एंड बोला कि नहीं मैं कॉपी लेके आ गई। एंड उसके बाद में छुट्टी में, उसके बाद में इतने दिन की छुट्टी में चलती थी। एंड मैं जिस दिन आई स्कूल, उस दिन मुझे पता लगा कि सर ने एक कॉपी में लाइक काम वगैरह करके वो कॉपी रख दी है, हमारे टीचर डेस्क थी वहाँ पर रख दिया। आई वाज लाइक कि मैं नहीं उठाऊंगी, मैं खुद करूंगी, मैं नहीं उठाऊंगी। तो वो काम मैंने कभी दोबारा करा भी नहीं, बिकॉज इतना मैं पागल नहीं थी वापस से करने के लिए। तो उसके बाद ना वो कॉपी उठाई हमारी क्लास के दीपक ने। एंड आई वाज लाइक कि तू क्यों उठा रहा है, तू तो कुछ लिखता भी नहीं है। तो थैंक यू सर, अब एक ट्रिप में ले थैंक यू सर फॉर योर एफर्ट्स। हमें एक ट्रिप में ले जा दो, हमारे स्कूल वाले में ट्रिप में ले जा रहे हैं गाइस। है आपके स्कूल वाले इतने अच्छे हैं? मैसेज आ 11th वाले भी आ रहे हैं। क्यों भाई ऐसा थोड़ा सर, हर जगह 11th वालों को मत घुसेड़ा करो आप। हमारा ना एक ट्रिपल इंसिडेंट हमने लिखा हुआ था, जो कि हम अब नहीं बताने वाले, बिकॉज हमारे स्कूल से ट्रिप अभी ऑर्गेनाइज हो रही है, तो हमने बोला कि अभी मुंह नहीं खोलते हैं, थोड़ा अभी इसको सीक्रेट ही रखते हैं। यार अब आती है। अरे भाई, अरे तुझे कौन बोल रहा है? नहीं अब्दुल, नहीं। तू बता, मैं बताती हूँ इसको। एक ना एक बार ना सबने अपनी क्लास में अपनी बुद्धि जलाई होती है। एक मास, क्या बोलते हैं, मास बंक। वाह वाह शर्मी कौन सा कौन था रहे हो? सबने एक साथ क्यों रहता है? एक अरे साथ बात की रहता है। बात नहीं हो रही लेट में है। जाए। हाँ लेट। देखो अगर तुमने स्कूल लाइफ में एक ना एक बार अपनी मन की नहीं कर रखी ना, तो तुम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम्हें मेमोरीज नहीं बनाई है। तुमने मेमोरीज नहीं बना रखी है। एक काम करो, वापस से जाओ स्कूल में बना के आओ। पढ़ा गया उसमें एक्चुअली एक लड़की और एक लड़के ने प्लान बनाया था कि हम आएंगे कैजुअल ड्रेस में स्कूल, वो भी स्कूल टाइमिंग थी 8 या 9 बजे ऐसी थी। तो हम गए 11 बजे, वो भी कैजुअल ड्रेस। दौड़ गई मैंने उसको बोला है कि टाइम में आना, फिर भी नहीं। प्लान किसका था? मैं वही तो प्लान में बोल रही ये थी। लड़की क्या हो गया? अबे पहले वो नहीं था कि हमारा प्री बोर्ड होने वाले हैं, तो प्री बोर्ड तो बात ये ना हमारे प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह चेक हो रही थी, तो हमने अपनी बुद्धि लगाई, क्योंकि 1-2 दिन पहले ना लड़के आए थे कैजुअल ड्रेस में, तो हमने बोला हम भी आएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। और जिस दिन वो आया था उस दिन कुछ नहीं बोला टीचर्स ने हमको, कुछ भी नहीं। हम पागल की तरह स्कूल ड्रेस में बैठे हुए हैं और वो आ रहे हैं मस्त अपना रौला बनाते हुए। हाँ भाई, टाइम भी नहीं लगा हमारे स्कूल वालों ने, जिस दिन हमने करी। हमने नहीं, वो भी ये तो नहीं आए थे, हम 3 ही करे तो हमने भी थे, पहले तो हमने भी थे। प्लान था हमारे एक ही इंसान का, हमारे ग्रुप का, लड़कियों में तो एक का था, लड़कों में एक और का था। तो इन मैडम ने प्लान बनाया था, शी वाज लाइक यार उनने भी तो पहना था परसों, हम भी करेंगे, उनने करा तो हम भी करेंगे, हम क्यों पीछे हटे। मैंने ठीक है, फिर हम भी क्यों हटे पीछे। तो मैंने बोला कि यार देखो अब ये लोग तो टाइम पे चले गए थे, इनने चलो कैजुअल ड्रेस पहने और टाइम पे चले गए। एंड आई वाज लाइक यार टाइम पे जाना, टाइम पे नहीं गए, हम लेट आए थे। स्कूल लेट आए थे, मतलब ऐसे टाइम पे गए थे ना कि वो एक्सेप्टेबल होता अगर ये स्कूल की ड्रेस में जाते, बट ये कैजुअल में, और मैं ये और ये ज्यादा मान, इनसे भी ज्यादा लेट गए, ऊपर से इतना बंधन के जा रखे हम स्कूल में। नहीं हर जगह तुम्हें शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, किसी और के घर जाना है, इसके घर जाना है, ये बंदी हमें सोती भी मिलेगी, इसको खाना पड़ता है। बहन चल तैयार होते हैं। इसको तुम 10 बजे का टाइम दो, है ये 11 आराम से 11 तो बजेंगे। टाइम 9:30 का था कि 9:30 बजे जाएंगे सब वहाँ स्कूल में, क्योंकि 8:30 की हमारी स्कूल टाइमिंग थी। बहन 11:30 बजे लिखे गई हम, मैं ये और ये, हमने बोला रानू आप उठ जब इतना चिल हो गए रहन बाहर, पता है हम पूरा तैयार हो गए, हम गेट में जाके बोल रहे हैं हम सही तो लग रहे हैं ना स्कूल के हिसाब से। नहीं, रानू का वो झोला भी तो लास्ट में बॉयज ने बोला कि सब्जी वाली थैली लेके आई है तो यहाँ पे मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। हमारे साथ जुल्म हुआ था उसका। हम ऐसे सीढ़ियों के ऊपर गए, हमें देखे पिंकी आई सर, तो बोला ये टाइम है स्कूल आने का, इस ड्रेस में आते हैं स्कूल। नया तो time। कोई 12th के बच्चों इतना नहीं पता तुम्हें, जल्दी हो, सबको बिगाड़ना चाहते हो तुम? कि कुछ इतना तो सीखो कि तुम्हें देख के कोई बच्चे सीखेंगे। ये इनको परसों याद नहीं है, उससे पहले जब लड़के बहन के आए थे, ठीक है। वो यार और हमको लगा चलो हो गया कोई बात। उसके बाद जब हम क्लास में गए, उसके बाद 4 टीचर आए, उसके 2 बाद मेल जो टीचर, हुआ, 2 फीमेल टीचर। 2 मेल टीचर 2 फीमेल टीचर, इनको ऐसा सुना रखा है, भाई साहब खतरनाक हुआ। ऊपर से पूजा अब में तुम इंग्लिश वाली मैम समझ जाओ फिर। इंग्लिश वाली मैम जो इंग्लिश के वर्ड फेंके होंगे इनके, मैं तो सोच नहीं पा रही हूँ। मैम वहाँ पे सुना रही है, बंदी मेरे को कॉल कर रही है, फोन मेरा वाइब्रेट कर रहा है जेब में वहाँ पे। I was like, ये कॉल क्यों नहीं उठा रही है यार, दिमाग खराब हो गया, मैं आऊँ नहीं आऊँ स्कूल
के अंदर। तो आपके सिचुएशन हम गए, ये मैं और ये हम सीधे जस्ट ऐसे पास करके गए थे, सर ने ऐसे क्वेश्चन धाड़ 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 मैं ना वैसे मैंने शक्ल भी नहीं दिखाई, मैं ऐसे कुछ नहीं हूं अंदर। सर नुपुर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? भाई मेरे को आता था, वो मेरे को आते थे। नुपुर, फाइन कंप्लीट है तुम्हारी। सर ने क्योंकि इन दोनों को नहीं देखा था सर ने। वेट जब सर ने इसका पहला क्वेश्चन किया तो मैं फॉर्मूला पूछा, इसने आंसर बताया, मतलब ठीक है बच गया। जब मैंने फाइल चेक, मैं ये तो मेरी ये भी नहीं बन गया, मैं तो लेट आ रही हूं। मेरी लाइक फाइल भी कंप्लीट नहीं थी, फिर हम लोग लाइक फिर उसके बाद ना इसको अंदर आने दिया, इसको अंदर आने दिया क्योंकि इसने शक्ल दिखाई थी, हम तो पीछे छुपे हुए थे और हमें डर सर को लगा। पता ही नहीं था ये दोनों भी आए हैं करके, सबको लगा सिर्फ वो है वहाँ पे। एंड अब ये सिचुएशन हो गई थी ना कि जिन टीचरों ने इनको डांटा है हमारे सामने से जा रहा है। हमें लगा था इन दोनों को और ज्यादा डांट पड़ेगी। हाँ, और पता है इन लोगों ने मेरे को इन लोगों ने जैसे इसको अंदर भेज दिया ना, मेरी और इसकी हालत खराब। सोच सकते हो कितनी गंदी हालत खराब, सामने से टीचर जा रहे हैं, हमारी हालत खराब हो रही है, यार कितनी डांट पड़ेगी क्या पड़ेगी। जैसे हम एंटर हुए इनने बताया कि यार बहुत डांट पड़ी है, ऐसा हुआ है, नहीं हुआ भी क्या, मैं मेरे पे फोन था क्लास में, मनदीप बाहर से पूछ रही है क्या हुआ है। टाइपिंग कर मेरे से मुझे हॉटस्पॉट ऑन कर, हॉटस्पॉट है मुझे रुक जाओ। और से वाईफाई लो। मैंने हॉटस्पॉट ऑन करा बाहर से, फिर इसने कनेक्ट करा है, वहां पे से बात मैं कर बोली रही हाँ ऐसा हो रहा है। और बैठी फ्रंट बेंच में थी है। कुछ टाइम बाद हमने सर को ये सारी चीजें बता दी थी कि सर हाँ हमारे पास स्क्रीनशॉट पड़े, किसने ये बातें करी है किसने नहीं, तो हाँ हमें मत डांटो सिर्फ अकेले। फोन तो पे कितने मैसेज थे? 500 प्लस। उसमें भी मैसेज नहीं मिला, वो मिला ही नहीं वो। नहीं मेरे पे स्क्रीनशॉट सर ने देखे नहीं उस दिन। तो बस इतना ही हुआ था हमारे उस दिन, हम बच गए थे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी में। बताओ दीपा को क्या था? अभी जो मैंने वीडियो भेजी थी हमारी, उसमें सर को लग रहा है कि हम पढ़ने आए थे ग्रुप स्टडी। सर ने लिखा पढ़ने के अलावा सब हो रहा होगा, आई नो। सर को लग रहा है हम बीएसटी पढ़ने आए हैं। गाइस ये हमारा लास्ट इंसिडेंट रहेगा बिकॉज इससे ज्यादा हम पे टाइम नहीं है, ऊपर से लाइक वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कमेंट डाउन, पार्ट 2 दीपा एक कमेंट कमेंट डाउन फॉर पार्ट 2। देख लो नहीं तो अरे चुप जाओ। हमारे स्कूल में एक सीनियर टीचर है, इनका गलती से हमारी क्लास में एक दिन अरेंजमेंट लग गया था, ठीक है। तो अब वो टीचर ऐसी हैं, उनको मैं दिखती हूँ तो हमेशा से बोलते हैं कि गंदी बच्ची। व्हाट? गंदी बच्ची। क्यों? क्योंकि मैं क्या करती हूँ, बातें करती रहती है भाई, चपड़ 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 चपड़, चुप नहीं रहती एक मिनट भी। एंड मैम के हिसाब से वो बच्चा जो चप 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 करते रहता है क्लास में बैठ के, वो गंदा बच्चा है। तो आई वाज वन ऑफ देम। तो मैंने बोला कि ठीक है मैम मान लेती हूँ मैं, क्योंकि ऐसा हुआ था ना कि मैम मेरे को बोली थी, मैं लास्ट में मैम मेरे को बोलती थी देखो ये आगे वाले बच्चे कितने अच्छे हैं, ये बातें नहीं कर रहे हैं, हमसे ज्यादा बातें ये कर रहे थे। आगे वाले बच्चे ये दोनों ये बातें नहीं कर रहे। उसने कि ओके ये खीकी खीकी की आवाज कहाँ से आ रही है मुझे। तो मैंने बोला हाँ मैम ओके। देन सडनली मैम का स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, तुम भी गंदे बच्चे बन चुके हो। इनसे बोला मैंने तुम भी गंदे बच्चे बन चुके हो। बोला क्यों? बिकॉज ये भी बात करने लग गया है। क्या रीजन क्या है? मैंने बिगाड़ा इनको आगे। मैं इनसे बात कर रही हूँ कि ठीक है मैम मान लिया। ये वायरस की तरफ फैल रही थी। ओके ठीक है मान लिया। एंड तो उस दिन हमने बहुत ज्यादा क्रेजी चीज कर दी। क्या करी बताओ? वो कार वाला ही था वो। क्या? कार वो वाला वाला ही ट्रेंड था। चल रहा था नादिया। हाँ तो उन दिनों ने वाला ट्रेंड चला था, नादिया जी एंड वाला और कौन सा, मुझे नान कटाई खानी है। एंड वो सब हमारे स्कूल में बस एक ही चीज चली है, नादिया जी। चाहे टीचर हम टीचर से बोल रहे थे नादिया जी। एंड ये सीन हो गया था ना कि लाइक कहीं से नादिया सुनाई दी, तुम्हें जी बोलना है तो बोलना है। तो हमारी क्लास में दीपक जो है ना वो इस साइड बैठा हुआ है, इस कॉर्नर में बैठा हुआ है, मैं इस कॉर्नर में बैठी हुई हूँ। अब अलग एकदम अलग कॉर्नर में बैठा हूँ सुबह से, मतलब अलग अलग कॉर्नर में। तो ऐसा सीन हो गया था ना कि यार अब कुछ इंटरटेनिंग तो करना है हमने क्लास में, हमें कुछ मजा कर नहीं रखा था। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे उस टाइम, मैम सामने बैठी हुई है, हम सबका हेड डाउन है, सामने साइड से आवाज आती है एंड मैं ऐसे चिल्लाती हूँ जी। अब ये चीज लाइक पूरा कंटिन्यू करता है दीपक वहां से, मैं यहाँ से जी मैं पायल, हम लोग सब जी करे जा रहे हैं पागलों की तरह। हम बीच में टेबल पे ऐसे हाथ हंसे जा रहे हैं पागल। और इनसे लग गया तो चलो हंसी, फिर भी ऐसे मुंह रख के कंट्रोल कर। मैं इतना गंदा हंस रही थी, लिटरली मुंह फाड़ के मैं इतना गंदा हंसने लगी थी। मैम को रिएक्शन देती ना भाई। मैम का रिएक्शन वाज लाइक कि मैम कोई कितना रिएक्शन होता ही फनी है। मैम के रिएक्शन बहुत फनी होते हैं, ठीक है। अब मैम हमें देखी है ऐसे एंड हम जी कर और जी बोलने के बाद जब हमें मैम देख रहे हैं इतना गंदा हंस रहे हैं पागलों की तरह। एंड उसके बाद लाइक थोड़ा माहौल शांत हुआ तो हमारे जो दीपक भाई हैं उनने स्टार्ट कर दिया नहीं मुझे तो नान कटाई खानी है। नीचे तो कभी कूड़े वाली गाड़ी, कभी कुछ हुए जाता हमारी क्लास में। मैम वो सामने सुनाई जा रही है, मैम भी ऐसे सुना रही है। तुम 12th के बच्चे हो, लगते नहीं हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो बच्चों के जैसे। मैम ने वैसे बच्चों को लाइक वो सीनियर बच्चे हैं, जूनियर बच्चों को सबको ने ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो किंडरगार्टन के बच्चे होंगे लाइक छोटे वाले। तो वो भी अच्छी बात है लाइक वैसे तो शी वाज लाइक कि सबसे बेकार क्लास है ये। एंड जिस दिन हमने ना लास्ट डे उनके साथ वो करी थी कि स्माइल इफ यू लव टीचिंग अस, तो वैसे मैं तो कुछ नहीं देखूंगी, तो लाइक मैं कुछ नहीं करूंगी। बहुत अरे परेशान हमारी है। क्लास गंदी क्लास की थी क्योंकि हमारी क्लास में कौन थी? गंदी बच्ची। गंदी बच्ची। ओके गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं चीज। तो अगर आपको पसंद आया तो हम इसका पार्ट 2 निकालेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना पार्ट 2 के लिए। सब्सक्राइब भी करना। अरे जाओ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।